बच्चों के लिए बहुत समय से जुड़ रहे हैं? काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और मैं बहुत खुशी है कि उम्मीद की प्याला इस कैंपस से जुड़ा हुआ हूँ और लोग अवेयर हो रहे हैं अबाउट डिफरेंटली एबल्ड पीपल और बहुत ज़रूरी है कि मुझे लगता है कि जो भी इंसान के अंदर कोई भी इंसान अगर कोई भी एक काम करने की क्षमता रखता हो तो दुनिया में कोई ना कोई होगा जिसको उसकी ज़रूरत होगी। ये कैंपेन के ज़रिए हम लोगों को अवगत करवा रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को और हमारे साथियों को मेन स्ट्रीम में लेके आए, मुख्य धारा में लेके आके हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके। ये तो बस एक शुरुआत है, ऐसे कई कैंपेनों की ज़रूरत है और ऐसे कई अभियानों की ज़रूरत है। ये एक छोटी सी शुरुआत है। गुडरिक इज़ बीन वेरी नाइस एंड हम्बल आई नो to invite me and be part of this campaign and whatever they are contributing to the cause. क्या लगता है सर, इनको कितने हौसले की ज़रूरत होती है हम बच्चों को? बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या है नज़रिए की ज़रूरत है। हमारा नज़रिया बदलना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि उनके अंदर एबिलिटी क्या है, दे नॉट व्हाट दे आर डिसेबल्ड ऑफ। ये नज़रिया बदल, आई थिंक ये नज़रिया बदलने से ही सब कुछ सही हो जाएगा। और फिल्मों के ज़रिए बर्फ़ी से मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की और इस तरह से कई अभियानों की वजह से ये तो बदलाव आएगा ज़रूर। महिलाओं की भी स्थिति आजकल बहुत दुर्दशा हो चुकी है महिलाओं की देश, उसके लिए भी क्या कुछ आप प्रयास करेंगे? ज़रूर। उस बारे में क्या कहना है, पहले आप बताइए स्थिति क्या है, आप क्या देखते हैं? एक तो मुझे पता था ये तो सवाल आप पूछेंगे, लेकिन मैं बताऊँ कि मैं आजकल अखबार देखने से डरता हूँ और समाचार देखने से डरता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक पिता हूँ, मुझसे देखा नहीं आता है और एक अजीब सी सिरहन सी उठ जाती है शरीर के अंदर। और मैं बताऊं इस तरह के इंसिडेंट से हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। मैं डरा रहता हूं पूरे समय। मेरी 5 साल की खुद की बच्ची है, आप सोच नहीं सकते मेरे जैसा और कितने पेरेंट्स होंगे उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। ये सज़ा तो ठीक है, सज़ा ही देनी चाहिए, फलां सज़ा देनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोग पैदा क्यों हो रहे हैं हमारे समाज में, पहले ये सोचना चाहिए। या आ कहाँ से रहे हैं, क्यों हो रहा है? सो ये आई थिंक इट हैज़ टू बी रियली स्टडी। सोसाइटी में क्या होना चाहिए इसको रोकने के लिए? आप लोगों का भी कुछ प्रयास कलाकार हैं, भोपाल में भी मिलियन गुनाची थे, मनोज थे, अमिताभ जी भी हैं, सभी का कहना है कि इसको फांसी की सज़ा का प्रावधान। सज़ा जब होती है जब क्राइम हो जाता है। क्राइम होने से कैसे रोकें, बात वहाँ है। क्राइम होने से कैसे, सज़ा तो क्राइम हो गया है और वो लड़की के ऊपर जो हो चुका है, अब से सज़ा हो जाएगी, जो भी सज़ा हो, लेकिन कितनी भी बड़ी सज़ा हो कम है इसके लिए। वो क्राइम होने से कैसे रोके, उस पर अगर लोग ध्यान दे, इसके बजाय कि फांसी हो चाहे ना हो, उस पर अगर कम ध्यान दे के क्राइम ही मत होने देना, ये अगर क्राइम को ही रोक दिया जाएगा तो सब बदल जाएगा। आपके हिसाब से वो कौन सी एक चीज़ है मेजर पॉइंट जिसकी वजह से ये कम हो सकता है? आई रियली डोंट नो। कहीं पे परवरिश, कहीं पे कुछ तो बात होगी, क्योंकि मुझे लगता है जो क्राइम करते हैं उसके घर में भी माँ बाप कुछ तो होंगे, कहीं पे कोई तो बात होगी। सो
पता नहीं, आई थिंक ये बहुत स्टडी की बात है और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक लोगों को ये सब बैठ के मतगणना करनी चाहिए कि बात कहाँ पे है। और ऐसे ही धरने देने से काम नहीं होगा, बहुत बैठ के सबको इस पर बात करके कोई एक निष्कर्ष पाना चाहिए कि क्या। मुझे तो लगता है कि हर स्कूल में जिस तरह का हम ये बहुत समाज हो गया हमारा, हर स्कूल में स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए जहाँ की लड़कियों को, बच्चियों को बताया जा सके कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, इसके डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि तो पड़ोसी था। सो ये जो है ना, ये सब चीज़ों की अभी बतानी पड़ेंगी बच्चों को, मतलब दुर्भाग्य है हमारा, तब शायद कुछ रुक सके। दादा आपका माइंड कहते हैं क्रिएटिविटी में बहुत आगे चलता है और बच्चों में भी साथ में अभी बहुत शो बच्चों के साथ में आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको इससे बच्चों से और इन घटनाओं से रिलेटेड कुछ आगे एक माइंड में है कि फिल्म कुछ बनाई जाए, कुछ ऐसा अवेयरनेस? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो बस मैं न्यूज़ बंद कर देता हूँ, मैं दूर भाग रहा हूँ इस खबर से। मैं क्या बताऊँ सच्ची में, आप मैं हिल जाता हूँ सब देखता हूँ, तो सच्ची में अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ कुछ 3-4 दिनों से, क्योंकि मेन न्यूज़ में वही आ रहा है, मुझसे एक अक्षर नहीं पढ़ा जाता है। इस विषय से हटकर बात की जाए अभी। हाँ, ऐसे हट के बात कर रहा हूँ। संजय दत्त की सजा को लेकर क्या कहेंगे? इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैंने जो कहना था मैंने ट्विटर में कह दिया, आप देख लीजिए। नाना पाटेकर ने कहा है कि उन्होंने अब अगर इस अगर आप इस उसको सजा मिलना चाहिए। अगर आज जिस कैंपेन के लिए मैं आया हूँ, जिसके लिए आपको बुलाया गया है ताकि अवगत करा सकूँ लोगों को, उसके बारे में ज़्यादा सवाल पूछे तो अच्छा होगा। नाना पाटेकर की जो टिप्पणी है उस पर आप बता दिए, उन्होंने कहा है संजय दत्त को सजा मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने गंभीर अपराध। देखिए, मैंने जो भी टिप्पणी दी थी मैंने ट्विटर में दे दी है और छप भी चुका है कई जगहों पे। आई विल स्टिक टू दैट। हाँ, लाइफ इन मेट्रो मूवी हमने देखी, काफी बहुत फैन ऐसी फिल्म देखने को मिल रही है, सुनने में आ रहा है, उसके लिए पार्ट 2 के लिए प्लान है। हाँ, बन रही है, हम तैयारी कर रहे हैं, कहानी लिख दी गई है, कब शुरू होगा, क्या शुरू होगा, कौन एक्टर्स हैं, कुछ पता नहीं, कि कहानी वो लिख दी गई है और मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, कोई दूसरे डायरेक्टर हैं जो करेंगे। बर्फी को लेकर काफी चर्चा होती है, लेकिन अब क्या प्लान है आपका कि आप अपना काम कर रहे हो, आप अपना निर्देशक आप ही नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, हम तो कभी अवार्ड के लिए, मैं इसमें मैं ये कहने में थोड़ी भी शर्म नहीं है कि मैं सिर्फ फ्राइडे बॉक्स ऑफिस के लिए फिल्म बनाता हूँ, क्योंकि और बाकी जो भी आता है वो प्लस होता है। क्योंकि मैंने जब बर्फी बनाई थी, मैंने कोई अवार्ड सोच के नहीं बनाया था, मैं यही सोचा था कि मैं डरा हुआ था शुक्रवार को लोग देखने आएंगे कि नहीं देखने आएंगे, क्योंकि वही एसिड टेस्ट होता है। आप हमेशा थिएटर के आर्टिस्ट को ही क्यों चुनते हैं और न्यू चेहरे इस्तेमाल करते हैं अपनी मूवीज में हमेशा? क्या रीजन? नहीं, एक्चुअली सब थिएटर वालों को नहीं इस्तेमाल किया, गलत है। मैं मोस्टली देखती हूँ। हाँ, बस जी, ये बताइए, प्रकाश जी लगातार फिल्में भोपाल में बना रहे हैं, आपका भी क्या कोई प्लान है भोपाल को लेकर? हाँ, ज़रूर। प्रकाश जी तो मतलब मैं तो कह सकते हैं मैं तो आधा MP का ही हूँ, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ हो गया है भिलाई में। भिलाई जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब तो मध्य प्रदेश था। सो अब जाके शायद, क्योंकि अब तक की जो मेरी कहानियाँ थी उसमें करी, जैसे प्रकाश जो है ना एकदम हार्टलैंड को लेकर फिल्म बनाते हैं, तो उनके लिए भोपाल जो है एकदम आइडियल लोकेशन है। मैं जिस तरह का फिल्म बनाऊंगा जहाँ पे भोपाल एकदम, और सही में, और इच्छा होती है प्रकाश जी से 3 फिल्में करके, मैंने अभी एक भी नहीं किया, कभी ना कभी ज़रूर करूँगा। तो भोपाल के लोगों को भी ले लेंगे? हाँ, ज़रूर। जब यहाँ आएंगे तो यहाँ के लोगों के साथ काम करेंगे। इतनी अच्छी हिंदी कहाँ बोलते हैं लोग मुंबई के। अच्छा, आप ली के अलग हटके रहता है, बर्फी में भी एक इस तरह का आर्टिस्ट जो थीम लेकर रहती है, इसकी फिल्म और भी बनाने का प्लान है, जिस तरह इस तरह की जो बच्चों की। सर, आप न्यू कमर को लेकर हमेशा बनाते हैं, क्या इसका पहले सब जवाब दे दो। सो नहीं, अक्सर क्या होता है, देखिए, ये जो है ना बड़ा एक सब खत्म होने का, अब दूसरा क्या बना है, ये जो इसमें डायरेक्टर हमेशा उधर बुन में लगे रहता है कि अब अगला क्या बना है। यार, सवाल पूछ के ना मैं तब देखा करो, वैसे जवाब नहीं दिया जाता। नहीं तो अगला सवाल क्या है? इंडिया बेस्ट टैलेंट में आप क्या देख रहे हैं, क्या टैलेंट निकल के आ रहा है? इस शो का नाम इंडिया बेस्ट ड्रामा। सर, इंडिया बेस्ट ड्रामा कितने बच्चों को इसमें मौका देंगे फिल्मों में? देखिए, मैंने कभी उनको, मैं इस मीडिया के थ्रू भी उनको ये वादा नहीं देना चाहता कि, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा ये मेरा फिल्मों में आने के लिए नहीं है ये शो, कि यहाँ से जो जिस जगह फिल्म में हीरो बनेगा, ये बात तो बच्चों के दिमाग में उस उम्र में डालनी ही नहीं चाहिए। एक्टिंग है, एक्टिंग से बहुत कुछ, मतलब क्या होता है, जैसे मैं आई हैव ग्रोन लाइक, एक्टिंग आपको ज़िंदगी की सीख सिखाती है, और वो देखिए बच्चे ये सब समझ रहे हैं बातों को, और सिर्फ प्योर थिएटर हो रहा है। हम कुछ हिंदी नाच गाना नहीं कर रहे फिल्मों का, आप देखोगे बहुत दूर भागते हैं उससे। सो आई थिंक जो भी हो रहा है उस शो में इतना अच्छा हो रहा है, और सारे बच्चों को मैं देखा हूँ इस तरह से खिलते हुए। और ऐसे नहीं कि एक्टिंग करें, ज़िंदगी में आप एक किसी कंपनी के CEO के प्रेजेंटेशन भी करेंगे ना, आपको ये जो वो समय गुजारे उनको काम आएगा। सर, ये इसका तो पूछ लो, ये गुड लिक चाय में आए क्या है? पूछ लिए शुरू में
गुडरिक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय उत्पादक कैमेलिया पीएलसी ग्रुप की कंपनी है। दार्जिलिंग, डुअर्स और असम में फैले अपने 31 चाय बागानों के साथ गुडरिक आज भारत में दूसरी सबसे बड़ी चाय उत्पादक कंपनी है। अपनी बेहतरीन परंपरा और अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता के साथ गुडरिक ग्रुप सबसे उत्तम चाय का उत्पादन करते हैं। उत्तम क्वालिटी की चाय के उत्पादन के साथ साथ गुडरिक का सदा प्रयास रहा है कि विकलांग व्यक्तियों के विकास में एक अच्छा योगदान दे पाए। एक समान और सम्मिलित समाज के निर्माण के साथ गुडरिक विकलांग लोगों को रोजगार प्रदान करने की दिशा में प्रयत्नशील रही है। सिलीगुड़ी में स्थित गुडरिक स्कूल ऑफ स्पेशल एजुकेशन, कोलकाता की इंटरलिंक नामक एनजीओ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरिब्रल पॉलिसी से गुडरिक कई वर्षों से जुड़ी हुई है। समाज के प्रति हमारी इस जिम्मेदारी को निभाने में मशहूर फिल्म निर्देशक अनुराग बासु से हमें भरपूर सहयोग मिला है। विकलांग लोगों के विकास के लिए वे हर प्रयास में हमारे साथ रहे हैं। उनकी फिल्म बर्फी से जुड़ना भी हमारे इसी प्रयास का एक हिस्सा था। यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें विकलांग व्यक्ति को भरपूर प्यार और संतुष्टि भरा जीवन जीते हुए दिखाया गया है। बाहर से भले हम लोग अलग दिखें, पर अंदर से हमारी आशाएं, सपने और मान एक ही हैं। विकलांग लोग दूसरे से अलग नहीं होते हैं। उनके सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें चाहिए आपका साथ और प्रोत्साहन। इसी वजह से मैं गुडरिक के साथ मिलकर इन लोगों को सिर्फ आशाएं नहीं बल्कि बेशुमार आशाओं से भरपूर उम्मीद का प्याला देना चाहता हूँ। सिर्फ ₹1 से आप एक गर्म गुडरिक चाय के प्याला का आनंद उठा सकते हैं और आपका ये ₹1 जाएगा उम्मीद का प्याला की ओर। गुडरिक उम्मीद का प्याला वैन देश के हर कोने में ले जा रहा है। तो चलिए हमारे साथ जुड़िए और उम्मीद के प्याला के द्वारा उनके अरमानों को पंख दीजिए। और इसी प्रकार शुरू हुआ उम्मीद का प्याला का सफर। होर्डिंग, रेडियो, प्रेस, विज्ञापन और प्रेस सम्मेलन के साथ उम्मीद का प्याला को मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। कई लोगों के लिए विकलांग लोगों के प्रति कुछ करने का यह पहला अनुभव था। हमारे इस प्रयास का ही यह परिणाम था कि साधारण जनता इसमें दिलचस्पी ले रही थी। इस एक्टिविटी से एकत्रित राशि को उम्मीद का प्याला में जमा किया गया। इसके साथ गुडरिक अपनी ओर से 50 लाख रुपए का योगदान दे विकलांग लोगों को रोजगार देने के साथ साथ उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में निश्चय ही सफल होंगे। उम्मीदों से भरपूर एक अभूतपूर्व सफर के बाद आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हजारों लोगों का प्यार और सहयोग के साथ हम भविष्य की राह पर बढ़ चले हैं और भी अनगिनत लोगों के लिए उनके उम्मीदों के पंख बनकर। कमजोर पंख हमारे टूटे हैं हमको सहारे, रब ने भी डाला है हमें रंग निराला। प्यार से कोई हाथ बढ़ाए, सतरंगी रंग से छलकाए। उम्मीद का प्याला
प्याला, उम्मीद का प्याला, उम्मीद का प्याला, उम्मीद का प्याला, उम्मीद का प्याला। आँखों में सपने सुहाने, हो जाए नाम हमारे, मुट्ठी भर आसमां। तो चल पड़ेंगे, छोटे कदम बढ़ने लगेंगे। प्यारे से कोई हाथ बढ़ाए, सतरंगी रंग से ये जगाए। उम्मीद का प्याला, उम्मीद का प्याला, उम्मीद का प्याला। अपने सभी भाई बहनों, अपने बच्चे जो यहाँ आज परफॉर्मेंस के लिए हमारे बीच श्री बाबूलाल जी गौड़ हैं, जिन्होंने हमारे बीच हमारे बुजुर्ग श्री शशि भाई भी हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर। उपस्थित गणमान्य तिथियों में हमारे बीच श्री रामेश्वर शर्मा जी भी हैं। मैं उनका हार्दिक ये जो उम्मीद का प्याला कैंपेन की शुरुआत एक हमारी अंतरात्मा की आवाज थी, जो कि हमने सोचा कि हम जहां चाय का उत्पादन सिर्फ नॉर्थ इंडिया में होता है और वहाँ पे तो हम अपना जो भी आजकल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भाग है वो हमारे मध्य प्रदेश में बिक्री होता है। तो इसके मतलब कि काफ़ी आमदनी हमारी मध्य प्रदेश में चाय बेच के होती है। उसको उसके मानसिक दिमाग को और डेवलप करने के लिए होती है, उसमें वहाँ सुविधा दी गई है। उसके अलावा इंटरलिंक एक स्कूल है जो हम चलाते हैं कलकत्ता में। उसमें सिर्फ आर्ट और कल्चर के माध्यम से, मतलब नाच गाना खेल के माध्यम से बच्चों के दिमाग को विकसित किया जाता है और एक अपने प्रकार का एक बिल्कुल अनूठा प्रयास है। इसी उम्मीद को रखते हुए हमने सोचा कि हम अपने को मध्य प्रदेश के जितने भी एनजीओ के साथ जो इस कार्य में जुटे हुए हैं उसमें हम अपने को जोड़ेंगे और जहां तक अपनी सहायता होगी उसमें हम करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आपके पास आए हैं और हम आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ अपना बहुमूल्य समय देकर आपने इस समापन समारोह को सिर्फ एक दिशा नहीं दी है, बल्कि इससे हमारा उत्साह तो बढ़ा ही है। हमारे उन बच्चे जो आपके पीछे बैठे हुए हैं जो परफॉर्म करेंगे, उनका बहुत उत्साह बढ़ेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम सोचते हैं कि एक दिन हम उनको भी अपने इस कार्य में जोड़ के उनको स्वावलंबी बनाने की कोशिश करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। करना चाहेंगे ऐसा कुछ जो हर वो मन, जो भावना, सपनों। मिस्टर अनुराग बासु एंड मिसेस तानी बासु। Mr. Rameshwar Sharma
Chairman, State Mining Corporation, Mr. Manvendra Singh, MLA, Mr. Kailash Mishra, President Bhopal Municipal Corporation, Mr. Govind Goyal, Major General MP Singh, GOC, Mr. A.N. Singh, MD, Goodrich Group. May we request you to kindly come up. May we request our guests to kindly be on stage to stand up for the national.